मुसीबत शेख हसीना को मत खरीदिए, आपको नुकसान पहुंचेगा। आप देखिए उसका नुकसान पड़ रहा है। आदिल हसन जी, देखिए सरकार से सवाल पूछिए, सरकार का स्टैंड क्या है ये आप पूछिए, लेकिन इसके इर्द गिर्द जब अनर्गल थ्योरी आप लोग बुनने लगते हैं ना, अभी मुझे बताइए कौन से देश का प्रधानमंत्री फॉरेन पॉलिसी कहती है कि कौन से देश का प्रधानमंत्री किसी देश में कुछ हो रहा है तो खुद जाकर वहां इंटरवीन करता है या खुद चला जाता है बांग्लादेश? कहाँ होता है ये? कौन सी फॉरेन पॉलिसी की किताब में आपने पढ़ा आदिल हसन जी? बोलने दीजिएगा, बोलने दीजिएगा, बोलिए ना। जब पूरे भाजपा जब महिला मंडल कर रही थी कि यूक्रेन और रशिया का जो देश में फोन करके मोदी जी 2 बजे रात में यूक्रेन में जो जंग रोकवा दिए थे, कौन देश की पॉलिसी थी? फॉरेन मिनिस्ट्री का स्पोक्स पर्सन तो कह दिया था ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूरे भाजपा ने चालीसा किया था कि नहीं मोदी जी ने वार रोकवा दिया। उसी तरह मोदी जी बोले भाई सार्क नेशन है, इंडिया सबसे मजबूत देश है सार्क में, इंडिया का एक पहचान है, तो प्रधानमंत्री इंटरवीन कर सकते हैं ना। प्रधानमंत्री वहां के जो इंटरिम गवर्नमेंट में बतलाएं, दबाव दे। भारत का एक इंडिपेंडेंट भारत की पहचान है ना, पीस मिशन है। यानी आपको यकीन है ना आदिल हसन जी कि मोदी जी इंटरवीन करेंगे या हमारे देश के प्रधानमंत्री बांग्लादेश, सुनिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री बांग्लादेश, मीडिया को चलिए आज तक 10 साल 11 साल में इंटरव्यू नहीं दिए, वाहिद प्रधानमंत्री है, तो बांग्लादेश के मुद्दे पर तो बोले, वहां गैर मुस्लिम भाई के साथ ज्यादती हो रही है तो आप शिकायत करते हैं कि आपके बीच में कोई ना बोले, लेकिन आप जब बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि किसी को सुनते ही नहीं है। जब तक अपना जवाब खत्म नहीं करेंगे तब तक नहीं बोलेंगे। खैर छोड़ दीजिए, आप नहीं सुनेंगे मेरा सवाल। जफर साहब जी इसका जवाब दीजिए जो अभी कहा आदिल हसन साहब ने, भाई क्यों नहीं इंटरवीन करते हैं? आप तो ताकतवर और मजबूत सरकार है ना। पहला दिन बोला। सुनिए, देखिए आदिल साहब आपके बात का जवाब देते हैं संजीदगी से। देखिए प्रोटोकॉल होता है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। आपने देखा होगा कि हमने वहां के हाई कमिश्नर को बुलाया, कड़वी चेतावनी दी है। एक बार बुलाया, दूसरे बार भी बुलाया, तीसरे बार बुलाने के बाद दूसरे तरह का एक्शन हो सकता है। लेकिन ये इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो करना पड़ता है हर देश को। इसलिए हमने वहां के हाई कमिश्नर को बुला के यहां सख्ती से अपनी बातों को कह दिया गया है। ये बात वहां तक पहुंची होगी यूनुस के पास। अब देखिए अगर वो नहीं करते हैं तो हर चीज का एक तरीका है, एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में वहां तक बात बढ़ेगी तो हम अपने पीस कीपिंग फोर्स भी भेज सकते हैं। याद रखिएगा, जरूरत पड़ने पे पीस कीपिंग फोर्स भी भेजा जा सकता है, लेकिन ऐसे नहीं कि अचानक उठ के चले जाए। काउंटर कर लीजिए, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी होती है। किसी देश में अगर पीस कीपिंग फोर्स भेजने के लिए यूनाइटेड नेशन के छोटा सा काउंटर फिर तिवारी जी के पास जरूर। हाँ बोले आदिल जी, बोले। प्राची जी, यूक्रेन रशिया का वार जो प्रधानमंत्री रुकवा सकते हैं, यहाँ पड़ोसी देश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, प्रधानमंत्री उस पर इंटरवीन नहीं कर सकते। उनको वार रोकवा दिया जिस आदमी ने, वो पड़ोसी देश में उनको पीस कीपिंग। मुझे याद है, मुझे प्रधानमंत्री क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रधानमंत्री क्यों नहीं कर रहे? अब तक क्या दिक्कत हो रही है भाई? प्रधानमंत्री शेख हसीना का मुसीबत क्यों कर दे? पहले दिन हमने बोला था शेख हसीना को मत दीजिए से पैकेज, छोड़ दीजिए शेख हसीना को अपने पर। आपने क्यों उन पर करोड़ों रुपए बर्बाद करे सुरक्षा पर? क्यों शेख हसीना को रखे हुए भारत में? क्यों रखे हुए आप भारत में ये मुसीबत को? अच्छा रुक जाएं आदिल हसन जी, आदिल हसन जी नागरिक है। अच्छा सुनिए, किसी भी देश की, सर सुनिए, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि फॉरेन पॉलिसी को आप लोगों ने समझ क्या रखा है या डिप्लोमेसी को आप लोगों ने समझ क्या रखा है? अब्बास हैदर जी कहते हैं कि हमारी देश की सेना चली जाए, देश की सेना को क्या समझ रखा है ये भी नहीं समझ में आता, और आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री चले जाए। अरे प्रोटोकॉल होता है, तरीका होता है, उसी हिसाब से कदम उठाए जाएंगे, उस हिसाब से आप सवाल पूछिए। विजय शंकर तिवारी, 71 में क्या हुआ था? विजय शंकर तिवारी सर, 71 में जो हुआ था वो पूरी दुनिया ने देखा था, लेकिन ऐसे ही सेना नहीं चली जाती है। क्या समझ रखा है आपने हमारी देश की सेना को? क्या समझ रखा है आपने डिप्लोमेसी को? पूछूं आपसे फॉरेन पॉलिसी क्या है? बताइए बांग्लादेश और भारत के संबंध कैसे हैं, या कब क्या क्या हुआ? बता पाएंगे आप मुझे अब्बास हैदर जी? नहीं बता पाएंगे। विजय शंकर तिवारी सुनिए, मैं बता रहा हूँ, समय तो दीजिए। $13.5 बिलियन का ट्रेड है। प्राची क्या हैदर अब्बास हो या आदिल हो, देश की सरकार में पहला कदम होता इनको चुप कराइए। आर्मी भेजना तो दूसरा कदम है। ये तो इतने बड़े कारोबार। अरे आप देश छोड़ो, स्लीपर सेल हो देश में, स्लीपर सेल का काम करते हो देश में। बात बंद करिए, बोले देखो ये आदिल हों या हैदर अब्बास हों, इनको वहां पर हिंदू जो मारा जा रहा है उसको कोई चिंता नहीं है, उनकी बहन बेटियों की लाज लूटी गई उसकी कोई चिंता नहीं है, उनकी दुकानें लूटी गई उसकी कोई चिंता नहीं। इनको चिंता है कि वहां की जो प्रधानमंत्री हैं उनको भारत ने बचाया क्यों,
वहां के जिहादी गुंडों आतंकियों के हाथ में उनका बलात्कार और उनकी हत्या क्यों नहीं करने दी? इनका कहने का मतलब ये है, इनको ये ध्यान में नहीं है कि इसके पहले भी इस प्रकार का काम भारत ने किया है। ये हमारे दलाई लामा को भारत में शरण किसने दी? हमने दी ना। ये हमारे देश की परंपरा है। लेकिन इनको इस बात की चिंता नहीं कि वहां हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। इनको चिंता है कि एक वहां की महिला प्रधानमंत्री को भारत ने बचाया क्यों, उसको दुर्दशा में क्यों नहीं डाल दिया गया है। ये इनकी निकृष्ट सोच है। और दूसरी बात यह है कि जो बात हो रही थी कि यहाँ पर मुसलमानों के साथ जो अमानवीय व्यवहार है, तो मैं कहता हूं कि 28 से 30% जनसंख्या इसी बांग्लादेश में हिंदुओं की थी। 71-72 में 24% थी, आज 8%। कहां गए भाई, कहां गए? अगर उनको मारा नहीं गया, उनका धर्मांतरण नहीं हुआ, वो भागे नहीं, तो कहां गए वो? ठीक है। भारत में जो मुसलमान थे आज 20 करोड़ हो गए। अगर आपके पास आपके साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा होता तो आज भारत में रहते क्या? ये सब स्लीपर सेल का काम जवाब दीजिएगा, चाहे पाकिस्तान के लिए हो, चाहे बांग्लादेश के लिए हो। ये जिस प्रकार बात कर रहे हैं, ये सब स्लीपर सेल हैं जो यहाँ टीवी में बैठकर फालतू की बात करते हैं। सबको एक तराजू में नहीं तोल सकते हैं विजय शंकर तिवारी जी। यहाँ मेरे सम्मानित मेहमान है, सब मैं इनकी बात कर रहा हूँ, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, इनकी बात कर रहा हूँ जो बात कर रहे हैं कि एक प्रधानमंत्री को भारतीय सवाल उठाना, अपनी बात रखना, वो उनका अधिकार है, उनको रखने दीजिए। अतिकुर रहमान जी बोले। गाजा के लिए, छोटा गाजा के लिए इनके आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं पूछ रही हूँ ना, यही सवाल पूछ रही हूँ। सीरियस नोट बोले प्राची जी, ऑन अ सीरियस नोट, एक और पाकिस्तान हम नहीं बर्दाश्त कर सकते हमारे बॉर्डर्स के ऊपर। और प्रधानमंत्री जो भी कड़क कदम उठाना चाहे उठाएं। मैं समझता हूं कि अगर इनका ये एक डिप्लोमेटिक मूव है कि शेख हसीना को वो यहां रखना चाहते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। या आगे आने वाले दिनों में, साल में तय होगा। हो सकता है कि इलेक्शन के अंदर शेख हसीना की पार्टी फिर से सत्ता में आए, हमारे संबंध अच्छे हो। मेरा सिर्फ एक ही मेरी चिंता है कि हम एक और पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और विजय शंकर तिवारी जी, आप पहले क्रिश्चियन भाइयों को क्रिसमस तो बनाने दो मेरे भाई। आप माइनॉरिटीज की बात कर रहे हो ना, आप इसी पैनल से आप आह्वान करो कि कोई क्रिश्चियन भाई को क्रिसमस बनाने से रोकेगा नहीं वीएचपी वाला। बिल्कुल सर, ये तो आह्वान होना ही चाहिए अतिकुर रहमान जी। लेकिन जो हो रहा है ना, वो जो एक पोस्टर सा लगा दिया गया है बांग्लादेश में हिंदुओं के घर के सामने, और सीधे तौर पर ये बताया जा रहा है कि आप पूजा नहीं करेंगे, आप मंदिर नहीं जाएंगे, आप अपने धर्म की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और उसमें धर्म मजहब की बात की जा रही है, उसमें इस्लाम का हवाला दिया जा रहा है। इसका तो खंडन कीजिए ना कम से कम। इन्हीं से सीखे बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल नहीं सिखाया है उनको ये काम करना। एक सेकंड तिवारी जी, आ रही हूँ सर, मुझे जो क्रिश्चियन है, रुक जाइए अतिकुर रहमान जी, ये मैं फिर कह रही हूँ, भारत और बांग्लादेश का कंपैरिजन करना बंद कर दीजिए। आंकड़ा आपसे पूछा था, मैं आपको बता देती हूँ, वहां लगातार आबादी हिंदुओं की घट रही है और हमारे देश में लगातार मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है।